अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हमारा लेक्चर 2 है और आज हम होम टैब के ऊपर बात करेंगे और एक न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम क्लिपबोर्ड पैनल के अंदर मौजूद कुछ ऑप्शंस जैसे फॉर्मेट पेंटर, कट, कॉपी, पेस्ट और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करेंगे फ़ॉन्ट के पैनल के बटन्स को यूज़ करके, जिसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और कलर्स एंड चेंज केस के जो ऑप्शंस होते हैं, कैपिटलाइज एंड स्मॉल एंड क्लियर फॉर्मेटिंग। इसके अलावा हम टेक्स्ट को किस तरह से रीसाइज करना है और इसकी टेक्स्ट के फ़ॉन्ट स्टाइल किस तरह से चेंज करेंगे, आज हम अपने लेक्चर में ये बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन किया और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट। इसको ओपन कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इस पेज का साइज़ लेटर साइज़ होता है और हम इसी पेज पे स्टार्ट करेंगे, बाद में हम इसको रीसाइज़ करना भी सीख लेंगे। तो हमारे पास अगर होम के टैब में हम देखें तो फर्स्ट 2 पैनल्स जिनके बारे में आज हमने बात करनी है, उसमें एक पैनल है क्लिपबोर्ड का और एक है फ़ॉन्ट का पैनल। तो फ्रेंड्स, जो आपको मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि जो ब्लिंकिंग कर्सर है वो कीबोर्ड की पोजीशन को डिफ़ाइन कर रहा होता है। इट्स मीन कि ब्लिंकिंग कर्सर अगर इस लाइन पर मौजूद है तो यहीं पर से ये लिखना स्टार्ट करेगा। तो हम स्टार्ट कर देते हैं राइटिंग। तो लेट्स सपोज मैंने एक वर्ड लिखा और उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होगा वो हमारे पास कैलिब्री फ़ॉन्ट होगा। यहाँ से हम फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आई लाइक दीज फ़ॉन्ट्स। तो अब देखें ये फ़ॉन्ट सिलेक्ट नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि याद रखिएगा, वर्ड के अंदर जब भी आपने कोई सिलेक्शन, कोई चेंजेस करनी है, कोई मॉडिफिकेशन करनी है किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट के ऊपर, तो आपने उसको फर्स्ट सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के लिए आप जस्ट एक क्लिक प्रेस करेंगे और उसको ड्रैग करेंगे तो आपका ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे तो वो फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। इसके अलावा हम इसको कलर कर सकते हैं। जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो यही वाला फ़ॉन्ट का पैनल हमारे पास सिलेक्शन के ऊपर ही विजिबल हो जाता है। हम यहाँ से भी कर लें या फ़ॉन्ट के पैनल से कर लें, बात एक ही है। तो हम फ़ॉन्ट के पैनल में जाते हैं और इसका कलर लेट्स सपोज यहाँ से रेड कलर कर दिया, चेंज कर देते हैं। इसके अलावा फ़ॉन्ट को अगर हमने रीसाइज़ करना है तो हमारे पास यहाँ पर साइज़ेस गिवन हैं, यहाँ से हम साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। इवन अगर हमें कोई मिडल वैल्यू चाहिए, लेट्स सपोज मुझे 12, 14 के मिड में 13 चाहिए, तो मैं यहाँ पर टाइप करके 13 टेक्स्ट साइज़ ले सकता हूँ। इसके अलावा हमारे पास शॉर्टकट कीज़ अवेलेबल हैं। इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करें तो फ़ॉन्ट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास बोल्ड का ऑप्शन है, जिससे जो फ़ॉन्ट है वो हैवी हो जाता है, थिक हो जाता है। इसके साथ ही हमारे पास एक ऑप्शन है इटैलिक का, जिससे इसको हम टिल्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स राइट। और इसके अलावा हमारे पास अंडरलाइन का ऑप्शन है, जिसे हम लाइन किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। लाइन की टाइप अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं तो हम अंडरलाइन के साथ एक छोटा सा एरो आपको नज़र आ रहा है, इस एरो पर क्लिक करेंगे और ये लाइन की टाइप आ जाएगी। लाइन, डबल लाइन और मुख्तलिफ़ किस्म की ये लाइन टाइप्स हैं। इसके अलावा लाइन की अगर हम थिकनेस इंक्रीज़ करना चाहें तो अंडरलाइन का कलर भी आ जाएगा यहाँ पर। अंडरलाइन कलर यहाँ से चेंज किया जा सकता है। और अगर हमें मोर अंडरलाइन चाहिए तो यहाँ पर हमारे पास अंडरलाइन स्टाइल यहाँ पर गिवन है, जिसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन आपको ये दिखने में आएगा, जिसमें ABC के ऊपर एक लाइन नज़र आ रही है। इसे स्ट्राइक थ्रू कहा जाता है, जो यूज़ होता है हम किसी भी चीज़ को क्रॉस करने के लिए। लेट्स सपोज किसी टेक्स्ट को हम क्रॉस करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट लिखा और अगर मैं इसकी अंडरलाइन रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं फ़र्स्ट इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इसके अंडरलाइन के बटन को क्लिक कर दूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा।
और मैं बोल्ड भी नहीं करना चाहता तो अगेन बोल्ड को प्रेस करूँगा तो ये ऑफ हो जाएगा। और इसके ऊपर स्ट्राइक थ्रू अप्लाई करना चाहता हूँ, यानी इसको क्रॉस करना चाहता हूँ तो इसको एक सिंगल क्लिक करूँगा, इस तरह ये क्रॉस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब इसके मज़ीद एडवांस ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। हमारे पास कुछ सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के ऑप्शन हैं। मैं इंटर प्रेस करके न्यू लाइन में जा सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं अपने कर्सर को, कीबोर्ड के कर्सर को यहाँ पर प्लेस करना चाहता हूँ तो इंटर प्रेस करूँगा जिससे न्यू लाइन आ जाएगी। और यहाँ पर लेट्स सपोज मैं लिखना चाह रहा हूँ ओ पॉजिटिव। लेट्स सपोज मैं इस पॉजिटिव सिंबल को टॉप पर लिखना चाह रहा हूँ, सुपरस्क्रिप्ट में लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद सुपरस्क्रिप्ट का बटन ऑन करूँगा तो ये सुपरस्क्रिप्ट में लिखेगा। और हमें अंडरलाइन नहीं चाहिए तो हम इसको सिलेक्ट करके अंडरलाइन को कर देंगे ऑफ। लेट्स सपोज मैं ए पॉजिटिव लिखना चाह रहा हूँ, पॉजिटिव पर क्लिक करूँगा और इसको सुपरस्क्रिप्ट कर दूँगा तो ये उसके टॉप पे आ जाएगा। वन थिंग टू रिमेंबर हेयर कि जब आप किसी टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट कर देंगे उसके बाद आप फर्दर कोई राइटिंग करेंगे तो वो सुपरस्क्रिप्ट में ही जाएगी, तो ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। इसलिए हम नेक्स्ट राइटिंग करने से पहले इस ऑप्शन को ऑफ कर देंगे और फिर हम नॉर्मल वे में राइट कर सकते हैं। सेम हमारे पास सबस्क्रिप्ट का भी वही ऑप्शन है। लेट्स सपोज मैं A1 लिखना चाह रहा हूँ, जिस टेक्स्ट को, जिस करैक्टर को मैंने सबस्क्रिप्ट करना है उसको सिलेक्ट करके सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन ऑन करूँगा तो ये सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। हमारे पास कुछ एडवांस ऑप्शंस हैं जो कि MS ऑफिस 2007 में अवेलेबल नहीं थे, 2010 से ये स्टार्ट हुए, जिसमें हमारे पास ये टेक्स्ट के कुछ इफ़ेक्ट्स हैं और टाइपोग्राफी इंक्लूड की गई है। लेट्स सपोज मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ और इस हेडिंग को मैं स्टाइल देना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर बने हुए मेरे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स गिवन हैं। इन टेम्पलेट्स को यूज़ करके मैं क्विकली अपनी हेडिंग्स बना सकता हूँ। उसके बाद मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करूँगा और ये हमारे पास बहुत ही अच्छे इफ़ेक्ट्स यहाँ पर ऑलरेडी बने हुए अवेलेबल हैं। लेट्स सपोज मैं इस हेडिंग को कॉपी करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस हेडिंग को जब मैं कॉपी करना चाहता हूँ तो इसको सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक और कॉपी का बटन, या इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं क्लिपबोर्ड के पैनल में कॉपी के ऑप्शन में जाऊँगा और इसको सिंगल क्लिक करूँगा कॉपी, और फिर मुझे जिस जगह पर भी इसको पेस्ट करना है वहाँ पर कीबोर्ड का कर्सर होना लाजमी है। लेट्स सपोज मैंने इसे न्यू लाइन में पेस्ट करना है तो कीबोर्ड के कर्सर को मैं न्यू लाइन में ले आऊँगा बाय प्रेसिंग इंटर, और इसके बाद मैं इसको पेस्ट पे क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पर ये एग्जैक्टली उसका एक डुप्लीकेट आ जाएगा। इसके अलावा मेरे पास कट का एक ऑप्शन है। लेट्स सपोज यहाँ से मैं ये टेक्स्ट मूव करके न्यू लोकेशन पर प्लेस करना चाह रहा हूँ तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं क्लिपबोर्ड के पैनल में कट के बटन को प्रेस करूँगा, वहाँ से वो रिमूव हो जाएगा। और न्यू लोकेशन के ऊपर अगर मैंने पेस्ट करना है तो वहाँ पर कीबोर्ड का कर्सर प्लेस करने के बाद इसको पेस्ट कर दूँगा तो एग्जैक्टली वो चीज़ मूव होकर उस जगह पर आ जाएगी जहाँ पर हमने फाइनल लोकेशन दी हुई है। ये तो फ्रेंड्स हो गया कट, कॉपी एंड पेस्ट, यानी कट का ऑप्शन मूव का ऑप्शन कहलाता है, यानी एक जगह से कट करके दूसरी जगह पर पेस्ट करना, और कॉपी का ऑप्शन डुप्लीकेट का ऑप्शन कहलाता है, यानी एक चीज़ की डुप्लीकेट किसी और जगह पर पेस्ट करना। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम फॉर्मेटिंग को रिमूव करना चाहते हैं, लेट्स सपोज मुझे ये फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, मैं इसको रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करके क्लियर फॉर्मेटिंग के ऑप्शन को क्लिक करूँगा, जिससे ये अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर आ जाएगा। जब हमने वर्ड ओपन किया था तब कैलिबरी फ़ॉन्ट था, 11 साइज़ था, ये सेम उसी साइज़ पर चला गया है। बाद में हम इसको दोबारा से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर जब हम किसी और रिसोर्स से, किसी और जगह से टेक्स्ट को कॉपी करके लाएंगे, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक
वेबसाइट से टेक्स्ट कॉपी किया और यहाँ पर मैंने वर्ड में पेस्ट करना है। तो हमारे पास पेस्ट के 3 ऑप्शंस होंगे। पहला ऑप्शन हमारे पास है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी कि ये वही फॉर्मेटिंग लेकर आएगा जो वेबसाइट पर थी। सेकंड ऑप्शन है मर्ज फॉर्मेटिंग, यानी टेक्स्ट हमारे पास सोर्स का होगा और फॉर्मेटिंग हमारे पास डेस्टिनेशन की होगी, यानी एमएस वर्ड के अंदर जो हम फॉर्मेटिंग फॉलो कर रहे हैं ये वही फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास कीप टेक्स्ट ओनली। कीप टेक्स्ट ओनली में भी अगेन वही चीज़ है कि ये सोर्स की फॉर्मेटिंग को लेकर नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम कीप टेक्स्ट ओनली करेंगे और आफ्टर डैट इसकी फॉर्मेटिंग हम खुद से चेंज कर देंगे। और इसके अगर हम फ़िल्टर्स को ऑफ़ करना चाहते हैं तो हम इसको सिलेक्ट करके क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे पास ये एक पैराग्राफ है और इसके अंदर हम किसी भी सेंटेंस को कैपिटल करना चाहते हैं, फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना चाहते हैं, तो हमारे पास शॉर्टकट की है सिलेक्ट करके सेंटेंस केस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। और अगर हम इस सेंटेंस केस चेंज केस के ऑप्शन में जाकर, ये जो हमारे पास कैपिटल ए एंड स्मॉल ए का ऑप्शन है, ये चेंज केस का ऑप्शन है, इसमें लोअर केस करेंगे तो सारे के सारे लेटर्स लोअर हो जाएंगे। अगर इसमें अपर केस पे करेंगे तो सारे के सारे लेटर्स कैपिटल हो जाएंगे। अगर इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे तो पूरे पैराग्राफ या पूरी लाइन के अंदर हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। और अगर हम इसे टॉगल केस करेंगे तो अगर कोई कैपिटल है तो उसको वो स्मॉल कर देगा और जो लेटर स्मॉल है उसको वो कैपिटल कर देगा, इस तरह से। तो हमारा मोस्टली इस तरह होता है कि हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो डॉट के बाद हम न्यू सेंटेंस कैपिटल से स्टार्ट नहीं करते। ये एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है जो हमें रिमूव करनी पड़ती है। अगर हम बहुत सारे ज़्यादा डॉक्यूमेंट लिख बैठे हैं और वहाँ पर चेंजेस नहीं कर सकते तो हम सिंपली सारा का सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद उसे सेंटेंस केस कर देंगे। इसके अलावा जिन लेटर्स को हमने कैपिटल करना है उनको हम सिलेक्ट करके अपर केस कर देंगे। इस तरह से हम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब उसकी तरफ आते हैं, वो है फॉर्मेट पेंटर टूल। ये टूल बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत टाइम सेविंग टूल है। अगर हम एक ही फॉर्मेटिंग किसी मल्टीपल टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, हमें बार बार फॉर्मेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं एक हेडिंग लिख रहा हूँ और इस हेडिंग को मैं सिंपली अपनी एक फॉर्मेटिंग देना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज टाइम्स न्यू रोमन एंड दिस वन इज़ द 26 फॉन्ट साइज एंड इसकी कलरिंग कर देते हैं रेड। इसके बाद मैं इस हेडिंग के ऊपर अप्लाई किए हुए जितनी भी फॉर्मेटिंग है, मैंने कौन सी फॉर्मेटिंग अप्लाई की, एक तो इसका फॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन रखा, उसके बाद इसका फॉन्ट साइज़ 26 रखा, उसके बाद मैंने इसका कलर रेड रखा। दीज आर ऑल द फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट। मैंने फॉर्मेटिंग कंप्लीट कर दी। अब मुझे हर हेडिंग, लेट्स सपोज दिस इज़ द पैराग्राफ, इसे हम कॉपी करके कर्सर को यहाँ पर प्लेस करके पेस्ट कर देते हैं तो ये उसकी कॉपी आ जाएगी। लेट्स सपोज अब मैं एक न्यू हेडिंग देना चाह रहा हूँ। एंड मैं सेम एग्जैक्टली वही फॉर्मेटिंग इसके ऊपर चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करूँगा और जब मैं फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करूँगा तो कर्सर के साथ एक ब्रश का सिंबल आएगा, यानी इसके फॉर्मेट को वो कॉपी करके इसके ऊपर ब्रश की तरह अप्लाई करेगा, यानी पेस्ट करेगा। तो मैंने ब्रश सिंबल देख लिया, यानी कि फॉर्मेट पेंटर एक्टिव हो चुका है। अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा जिसके ऊपर मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है और क्लिक छोड़ूंगा तो वो फॉर्मेटिंग इसके ऊपर आ जाएगी। और याद रहे कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फ़ॉन्ट सेम हो तो तब अप्लाई होगा। लेट्स सपोज इसकी मैं फॉर्मेटिंग क्लियर कर देता हूँ। नाउ अब दोबारा से मैं इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये उसके ऊपर एग्जैक्टली
साइज़ भी सेम कर देगा, फॉन्ट स्टाइल भी सेम कर देगा और कलरिंग भी सेम कर देगा। इसके अलावा अगर मैं कोई टेक्स्ट इस तरह से पैराग्राफ कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो ये उसी की फॉर्मेटिंग आएगी। और लेट्स सपोज अगर इसकी फॉर्मेटिंग मैं चेंज कर बैठा हूँ, कोई रैंडम फॉर्मेटिंग ले ली और मैं अब इस पैराग्राफ जैसी फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करूँगा और इसके बाद मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँगा और ये एग्जैक्टली उसकी सेम फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी। तो ये बहुत ही बेस्ट टेक्निक है MS वर्ड के अंदर अपने काम को आसान बनाने के लिए और जल्दी करने के लिए। तो लास्टली हमारे पास जो एक ऑप्शन रह गया है वो है हाईलाइट इफेक्ट। किसी भी टेक्स्ट को हम हाईलाइट करना चाहें तो उसको सिलेक्ट करके हम हाईलाइट के ऑप्शन में जाके किसी भी कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। और याद रहे अगर इस हाईलाइट को ऑफ करना है तो दोबारा से इसको सिलेक्ट करके हाईलाइट के ऑप्शन में जाके नो कलर करेंगे तो ये रिटर्न हो जाएगा अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पास क्लिपबोर्ड और फॉन्ट के पैनल और आज का लेक्चर। वीडियो के एंड में आपको फॉन्ट एंड क्लिपबोर्ड के जो ऑप्शंस हैं इनकी शॉर्टकट कीज़ डिस्प्ले करूंगा। लेक्चर के एंड को देखना मत भूलिएगा क्योंकि लेक्चर के एंड में आपको इन सब कमांड्स की शॉर्टकट की डिस्प्ले की जाएंगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। होप सो आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी किस्म की क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।